हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th सप्लीमेंट्री लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह खोजकर्ता जिसने अपने वादे के रखा, उसके बारे में बताने चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। यहाँ से व्हेन माने जब, यू माने तुम, वांट माने चाहते हो, टू रीड माने पढ़ना, एट नाइट रात को, यू सिंपली तुम आसानी से प्रेस दबा देते हो, ए स्विच बटन को, एंड द इलेक्ट्रिक लैंप और विद्युत लैंप गिफ्ट्स माने देने लगता है, यू लाइट तुम्हें प्रकाश, डू यू नो क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड किसने खोजा, द इलेक्ट्रिक लैंप यह विद्युत लैंप, ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, वह अमेरिकन व्यक्ति थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। अब आगे देखिए। इवन इन द चाइल्डहुड, प्रायः उनके बचपन में, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे, अर्थात बचपन से ही एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वाज फाउंड, वह शौकीन थे, ऑफ आस्किंग पूछने में, क्वेश्चन प्रश्नों को, एंड और, ही वाज नेवर, वह कभी नहीं सेटिस्फाई, वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे, टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि वह सही उत्तर नहीं प्राप्त कर लेते थे या पा लेते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज, उनके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, अबाउट माने बारे में, हिज चाइल्डहुड उनके बचपन के, एंड हेयर और कोई आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से नीचे कुछ दी गई हैं। तो चलिए अब कहानी देखते हैं। वन डे एक दिन, व्हेन जब, यंग एडिसन बालक एडिसन, वाज एट स्कूल स्कूल में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, अध्यापिका बच्चों को बता रही थी, ए स्टोरी एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स चिड़ियों के बारे में। ही गॉट अप, वह खड़ा हो गया, एंड आस्क्ड और पूछा, द टीचर अध्यापिका से, मैडम श्रीमान जी, यस, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैडम जी आदमी पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। यहाँ देख रहे हैं ना, लाइक ए बर्ड मतलब आदमी पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते हैं। आगे, द यंग बॉय, वह छोटा लड़का, थॉट विचार किया, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, एंड आस्क्ड और फिर हर अगेन पूछा, और पुनः अगेन पूछा, बट काइट्स लेकिन पतंगे, हैव नो विंग्स उनके पास पंख नहीं होते हैं, अर्थात लेकिन पतंगों के पास पंख नहीं होते हैं। एंड और, स्टिल वी कैन फ्लाई, स्टिल वी कैन फ्लाई मतलब फिर भी हम उड़ाते हैं, देम माने उनको, इन द स्काई आकाश में। ऑल दी अदर बॉयज, सभी बच्चे, लाफ्ड हंस पड़े, एंड द टीचर और अध्यापिका ने, लास्ट खो दिया, हर पेशेंस मतलब होता है अपना धैर्य। सी माने वह, थॉट माने विचार की, द बॉय लड़का, वाज माने था, स्टूपिड एंड नाटी, लड़का कैसा था, स्टूपिड एंड नाटी, कौन विचार किया, अध्यापिका ने। आगे देखिए। एंड और, सी आस्क्ड उसने पूछा, हिज पेरेंट्स अर्थात कहने का तात्पर्य उसने बुलाया, आस्क्ड माने यहाँ से अर्थ लिया बुलाया जाएगा, यहाँ से आस्क्ड माने अर्थ बुलाना से होगा। एंड माने और, सी माने वह, आस्क्ड माने बुलाई, हिज पेरेंट्स माने और उसके माता पिता को, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल और उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, टुक माने ले गए, हिम माने उसे, होम माने घर पर, बट लेकिन, दे वे न्यू जानते थे, दैट कि, ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय वह दुष्ट लड़का नहीं है, अर्थात बेवकूफ़ लड़का नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर्स, एडिसन उस समय 8 ईयर्स ओल्ड, उस समय 8 वर्ष का था। कितने का था, 8 वर्ष। अब आप समझ लीजिए, एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड, एडिसन उस समय 8 वर्ष का था। आगे देखिए। व्हेन माने जब, दिस हैपेंड या घटना घटित हुई। यंग एडिसन बालक एडिसन, फाउंड माने पाया, इन हिज मदर अपनी माता को, हिज बेस्ट टीचर अपना अच्छा अध्यापक। सी माने वह, वाज माने पेशेंट बहुत धैर्य से, वह वाज पेटेंट बहुत धैर्य से, इनफ माने पर्याप्त मात्रा में, टू आंसर उत्तर देती थी,
उत्तर देती थी, ऑल हिज क्वेश्चन, उसे उसके सभी प्रश्नों को, एंड माने और, विथ हर हेल्प, उसकी सहायता करती थी, एंड गाइडेंस, और उसका मार्गदर्शन करती थी, ही मेड गुड प्रोग्रेस, ताकि वह अच्छा उन्नत कर सके, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह वस्तुओं को बहुत गहराई से देखता था या ग्रहण करता था उनमें क्या गुण है, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और अत्यधिक प्रयोग करता था। आगे देखिए, सम माने कुछ, ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोग, वेयर माने थे, सिली माने मूर्खतापूर्ण, बट लेकिन, ही लर्नड, उसने सीखा, ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वाज वाचिंग, वह बैठ ए बर्ड, उसने एक चिड़िया को बैठे देखा, उसने एक चिड़िया को देखा, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह ज़मीन पर उड़ी, उसने एक सुबह देखा कि वह चिड़िया ज़मीन पर उड़ी, अर्थात कहने का था ऊपर से ज़मीन पर आई। पिक्ड अप मतलब उठा लिया, ए फ्यू माने कुछ, ए फ्यू माने कुछ, वार्स माने कीड़े, इन इट्स बीक, बीक मतलब होता अपने चोंच में, एंड माने और, फ्लू माने उड़ गई, अवे माने दूर, अर्थात फिर और वह उड़ गई, फ्लू अवे मतलब उड़ जाना। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, इस दिस गेव मतलब इसने दे दिया, यंग एडिशन बालक एडिशन को, एन आइडिया एक विचार, इस घटना से बालक एडिशन के मन में एक विचार आ गया, अर्थात उसको एक विचार प्राप्त हुआ। द बर्ड चिड़िया, इज है, एबल सक्षम, टू फ्लाई मतलब उड़ने में, चिड़िया सक्षम है उड़ने में। आगे देखिए, बिकॉज क्योंकि, इट माने यह, इट्स माने खाती है, वार्स माने कीड़ों को, मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ़ यदि, ही इट्स वह खाए क्या, वार्स कीड़े, कहने के तात्पर्य है कि अगर आदमी भी कीड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से सोचा, ही वांटेड वह जानता था या वह जानना चाहता था, टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑफ समवन, वह किसी पर यह प्रयोग करना चाहता था, वह किसी पर यह प्रयोग करना चाहता था। ही काट उसने पकड़ा, होल्ड ऑफ ए फ्यू वार्स कुछ कीड़े, बीट हिम देम उनको मार डाला, बीट देम मतलब उनको मार डाला, इनटू ए पल्प उनको पल्प बना देना मतलब होता है मीज डालना या पीस डालना, एंड मिक्स्ड और मिला दिया, इट इन वाटर पानी में, ही टुक उसने दिया लिया, द मिक्सचर मिश्रण को, टू ए सर्वेंट गर्ल अपनी नौकरानी लड़की को, नौकरानी की लड़की को, एंड और सैड कहा, टू हर उससे, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है, इफ़ यदि, यू ड्रिंक तुम इसे पियोगी, दिस इसे, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड तुम चिड़ियों की तरह उड़ना शुरू कर दोगे अर्थात उड़ने लगोगी, कम ऑन आओ, ड्रिंक पियो, इट एंड सी और इसे देखो। धन्यवाद स्टूडेंट, हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जो समझ में आया आप सबको बताना। तो चलिए